नमस्कार दोस्तों। कभी महसूस किया है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो इस एक जीवन से कहीं अधिक पुराना है? कुछ अनजाने भय, कुछ अजीब आकर्षण, कुछ अधूरी इच्छाएं जो बिना कारण ही तुम्हारी चेतना को स्पर्श करती रहती हैं? क्या ये संभव है कि आत्मा इस धरती पर पहली बार नहीं आई? मनुष्य के भीतर सदियों से एक प्रश्न गूंजता रहा है। क्या जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का एक क्षणिक प्रवास है, या चेतना किसी अनंत यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ रही है? क्यों कोई जन्म लेते ही वैभव प्राप्त कर लेता है और कोई संघर्षों के अंधकार में जन्म लेता है? क्या ये केवल संयोग है या ब्रह्मांड किसी अदृश्य नियम से संचालित हो रहा है? सनातन ऋषियों ने कहा, इस सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर विचार, हर भावना, हर कर्म सूक्ष्म रूप से चेतना पर अंकित हो जाता है। यही कर्म है, यही संस्कार बनता है, और यही संस्कार जीव को पुनः जन्म की ओर ले जाते हैं। लेकिन यदि जन्मों का ये चक्र अनादि है, तो क्या इससे मुक्ति भी संभव है? क्या मनुष्य उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है जहां ना मृत्यु का भय हो, न पुनर्जन्म का बंधन? आइए प्रवेश करते हैं वेदांत के उस गूढ़ रहस्य में, जहां कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष केवल दार्शनिक शब्द नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का मौन सत्य बन जाते हैं। अब हम जानेंगे कर्म के बारे में। कभी आपने ये सोचा है कि जीवन में घटने वाली हर घटना के पीछे कोई अदृश्य नियम कार्य कर रहा है? क्यों कुछ लोग बिना प्रयास के सुख प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ अथक प्रयासों के बाद भी संघर्ष में उलझे रहते हैं? वेदांत और भारतीय दर्शन इस रहस्य को कर्म के माध्यम से समझाते हैं। कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि प्रत्येक विचार, भावना और संकल्प भी कर्म का ही सूक्ष्म रूप है। मनुष्य जो सोचता है वही धीरे धीरे उसकी वास्तविकता बनना शुरू हो जाता है। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, जैसा बीज वैसा फल। ये केवल प्रकृति का नियम नहीं, बल्कि चेतना का भी नियम है। हर कर्म अपने भीतर एक ऊर्जा को जन्म देता है, और वही ऊर्जा समय आने पर फल के रूप में लौटती है। यही कारण है कि वेदांत कर्म को भाग्य का निर्माता मानता है, न कि केवल एक साधारण क्रिया। लेकिन कर्म का रहस्य इतना सरल भी नहीं है। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, जबकि कुछ जन्मों तक चेतना में संस्कार बनकर छिपे रहते हैं। इन्हीं संस्कारों से मनुष्य की प्रवृत्तियां, आकर्षण, भय और जीवन की दिशा निर्मित होती है। इसीलिए वेदांत कहता है कि मनुष्य केवल अपने वर्तमान से नहीं, बल्कि अपने संचित कर्मों से भी संचालित होता है। यहीं से एक गहरा प्रश्न उठता है, यदि हर कर्म का फल निश्चित है, तो क्या मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र है, या वो केवल अपने ही कर्मों के जाल में बंधा हुआ है? यही प्रश्न साधना की शुरुआत बनता है। वेदांत की दृष्टि में कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि चेतना की गति है। हर विचार, हर इच्छा और हर प्रतिक्रिया एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न करती है। यही कंपन धीरे धीरे संस्कार बनकर अंतःकरण में जमा होते जाते हैं। मनुष्य भूल जाता है कि उसके वर्तमान जीवन की अनेक परिस्थितियां उन्हीं अदृश्य संस्कारों का परिणाम है, जिन्हें उसने कभी स्वयं ही उत्पन्न किया था। इसीलिए भारतीय दर्शन में कर्म को 3 भागों में विभाजित किया गया है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे हैं जो अनेक जन्मों से चेतना में संग्रहित हैं। प्रारब्ध वे कर्म हैं जिनका फल वर्तमान जीवन में प्रकट हो रहा है, और क्रियमाण कर्म वे हैं जो इस क्षण किए जा रहे हैं, जो भविष्य की दिशा तय करेंगे। यहीं भाग्य और स्वतंत्र इच्छा का रहस्य छिपा है। वेदांत कहता है कि मनुष्य पूर्णतः बंधा हुआ भी नहीं है और पूर्णतः स्वतंत्र भी नहीं। उसका वर्तमान प्रारब्ध से प्रभावित हो सकता है, लेकिन उसकी जागरूकता ये तय करती है कि वो भविष्य में कौन से कर्म उत्पन्न करेगा। जब मनुष्य बिना जागरूकता के जीता है, तब वो प्रतिक्रियाओं का दास बन जाता है। क्रोध, लोभ, भय और इच्छा उसके कर्मों को नियंत्रित करने लगते हैं। लेकिन जब साधक ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से सजग होने लगता है, तब उसके कर्म धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं। वही कर्म जो पहले बंधन का कारण थे, अब मुक्ति का मार्ग बनने लगते हैं। यहीं कर्म योग का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। कर्म करो, लेकिन आसक्ति के बिना, क्योंकि बंधन कर्म से नहीं, बल्कि कर्म के पीछे छिपी मैं और मेरा की भावना से उत्पन्न होता है। जब कर्म की गति को गहराई से समझा जाता है,
तब पुनर्जन्म का रहस्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। वेदांत कहता है कि आत्मा जन्म नहीं लेती और ना ही मरती है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर घटित होने वाली घटनाएं हैं। चेतना तो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आत्मा पुनः जन्म क्यों लेती है? वेदांत के अनुसार इसका कारण अधूरे कर्म और अधूरी इच्छाएं हैं। जब तक चेतना किसी अनुभव, इच्छा या आसक्ति से बंधी रहती है, तब तक संसार चक्र चलता रहता है। यही चक्र जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के रूप में प्रकट होता है। प्रत्येक जीवन आत्मा के लिए एक विद्यालय की तरह है। हर जन्म में चेतना कुछ सीखती है, कुछ अनुभव करती है और धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है। लेकिन अधिकांश लोग बाहरी संसार में इतने उलझ जाते हैं कि वे इस यात्रा के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। वेदांत ये भी कहता है कि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक द्वार है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश। जिस प्रकार स्वप्न समाप्त होने पर मनुष्य जागृत अवस्था में प्रवेश करता है, वैसे ही मृत्यु भी चेतना के लिए केवल एक परिवर्तन है। और यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मृत्यु से भयभीत नहीं थे। उन्होंने समझ लिया था कि जो बदलता है वो शरीर है, लेकिन जो देख रहा है वो साक्षी चेतना कभी नष्ट नहीं होती। वही चेतना अनेक जन्मों की यात्रा करती हुई अंततः उस बोध तक पहुंचती है जहां उसे अनुभव होता है, मैं कभी जन्मा ही नहीं था। लेकिन जब ये बोध पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है, तब पुनर्जन्म का चक्र टूटने लगता है। वहीं से मोक्ष की यात्रा आरंभ होती है। वेदांत में मोक्ष को केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली किसी अवस्था के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि ये चेतना की वो स्थिति है जहां मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। जब आत्मा ये जान लेती है कि वो न शरीर है, न मन, न विचार, तब जन्म और मृत्यु का पूरा भय समाप्त होने लगता है। मोक्ष का अर्थ कहीं जाना नहीं है, बल्कि उस भ्रम का अंत है जिसमें चेतना स्वयं को सीमित मान बैठी थी। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, बंधन वास्तविक नहीं, केवल अज्ञान है। और जब अज्ञान मिटता है, तब वही जीवन जो पहले दुख और संघर्ष से भरा हुआ प्रतीत होता था, अब एक दिव्य लीला की तरह दिखाई देने लगता है। लेकिन मोक्ष केवल ज्ञान से नहीं आता। वेदांत कहता है कि जब तक भीतर इच्छाओं की सूक्ष्म लहरें मौजूद हैं, तब तक चेतना संसार की ओर खिंचती रहती है। इसलिए साधना का उद्देश्य संसार से भागना नहीं, बल्कि उसके प्रति आसक्ति को समझना है। जब साधक ध्यान में गहराई तक उतरता है, तब उसे अनुभव होने लगता है कि विचार बदलते हैं, शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन भीतर एक मौन साक्षी हमेशा स्थिर रहता है। वही साक्षी आत्मा है, और वही आत्मा वास्तव में ब्रह्म से अलग नहीं है। यहीं अद्वैत का अंतिम रहस्य प्रकट होता है। जिसे मनुष्य बाहर खोज रहा था, वो सदा से उसके भीतर उपस्थित था। मोक्ष किसी उपलब्धि का नाम नहीं, बल्कि अपने शुद्ध स्वरूप में जाग जाने की अवस्था है। और जब ये जागरण पूर्ण हो जाता है, तब कर्म समाप्त नहीं होते, बल्कि कर्मों का बंधन समाप्त हो जाता है। जीवन चलता रहता है, पर भीतर पूर्ण शांति स्थापित हो जाती है। यही वेदांत की दृष्टि में वास्तविक स्वतंत्रता है। जब साधक कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के रहस्य को एक साथ देखना शुरू करता है, तब उसे धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है। इसके पीछे चेतना का एक अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान कार्य कर रहा है। वेदांत कहता है कि संपूर्ण संसार एक विद्यालय की तरह है, जहां आत्मा अनुभवों के माध्यम से स्वयं को पहचानने की यात्रा कर रही है। मनुष्य सामान्यतः ये मानता है कि वो केवल एक जीवन जी रहा है, लेकिन ऋषियों की दृष्टि इससे कहीं अधिक गहरी थी। उनके अनुसार आत्मा अनादि है, उसका कोई आरंभ नहीं और कोई अंत नहीं। शरीर बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन चेतना की यात्रा निरंतर चलती रहती है। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही विशेष प्रवृत्तियां, प्रतिभाएं या भय लेकर आते हैं। वे केवल इस जीवन की घटनाएं नहीं, बल्कि चेतना में संचित संस्कारों की प्रतिध्वनियां हैं। वेदांत ये स्पष्ट करता है कि कर्म किसी दंड की व्यवस्था नहीं है, ये चेतना को जागृत करने वाला नियम है। प्रत्येक कर्म आत्मा को उसके ही भीतर छिपे सत्य की ओर धकेलता है। सुख मनुष्य को संसार की ओर आकर्षित करता है, जबकि दुख उसे प्रश्न करने के लिए विवश करता है, और अक्सर वही प्रश्न आध्यात्मिक यात्रा का द्वार बन जाता है।
यही कारण है कि प्राचीन मुनियों ने कहा था, दुख शत्रु नहीं, जागरण का संकेत है। जब मनुष्य बार बार संसार में स्थायी सुख खोजकर भी असंतुष्ट रह जाता है, तब उसके भीतर पहली बार ये प्रश्न उठता है, क्या जीवन केवल इतना ही है? और यही प्रश्न धीरे धीरे उसे वेदांत की ओर ले जाता है। वेदांत के अनुसार पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक चेतना स्वयं को शरीर और मन के साथ जोड़कर देखती रहती है। इच्छाएं ही पुनर्जन्म का बीज बनती हैं। प्रत्येक अधूरी वासना चेतना को पुनः संसार की ओर खींचती है। इसलिए मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु से मुक्ति नहीं, बल्कि इच्छा और अज्ञान के मूल से मुक्त होना है। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य छिपा है। मोक्ष भविष्य में मिलने वाली कोई घटना नहीं है। ये किसी स्वर्ग या दूसरे लोक की प्राप्ति भी नहीं है। वेदांत कहता है कि मोक्ष इसी क्षण संभव है यदि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले। जैसे स्वप्न से जागने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, केवल जागना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी कहीं पहुंचना नहीं है। उसे केवल ये जानना है कि वो कभी बंधी हुई थी ही नहीं। जब साधक ध्यान, विवेक और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से भीतर उतरता है, तब धीरे धीरे अहंकार की पकड़ कमजोर होने लगती है। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं करता हूं, ये सभी धारणाएं टूटने लगती हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब भीतर केवल शुद्ध साक्षी बचता है, मौन, स्थिर और अनंत। यही वेदांत का अंतिम बोध है। आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। जिस चेतना को मनुष्य अपने भीतर अनुभव करता है, वही संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। अद्वैत का अर्थ ही यही है कि दो कभी थे ही नहीं। विभाजन केवल मन की कल्पना था। और जब यह अनुभूति पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है, तब कर्म होते हुए भी बंधन नहीं बनते। जीवन चलता रहता है, लेकिन भीतर कोई कर्ता नहीं बचता। वही अवस्था जीवन मुक्ति कहलाती है, जहां मनुष्य संसार में रहते हुए भी उससे परे हो जाता है। तब मृत्यु भय नहीं रहती, क्योंकि साधक जान चुका होता है कि जो जन्मा ही नहीं, वो मर कैसे सकता है। तब पुनर्जन्म का चक्र समाप्त होने लगता है, क्योंकि अब कोई अधूरी इच्छा शेष नहीं रहती। और वहीं से वास्तविक शांति प्रकट होती है। ऐसी शांति जो किसी परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर नहीं होती। वेदांत का अंतिम संदेश अत्यंत मौन लेकिन अत्यंत गहरा है। मनुष्य जिस सत्य को बाहर खोज रहा है, वह स्वयं उसी सत्य की अभिव्यक्ति है। कर्म यात्रा है, पुनर्जन्म उसका विस्तार है, और मोक्ष उस यात्रा का पूर्ण जागरण। और शायद यही कारण है कि वेदांत केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि चेतना का प्रत्यक्ष अनुभव कहलाता है। इसे केवल पढ़ा नहीं जा सकता, केवल सुना नहीं जा सकता, इसे भीतर उतरकर जीना पड़ता है। जब तक सत्य केवल शब्दों में है, तब तक वो ज्ञान है, लेकिन जब वही सत्य अनुभव बन जाता है, तब वो आत्मबोध कहलाता है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन इसी एक खोज के चारों ओर घूमता है। कोई धन में पूर्णता खोजता है, कोई संबंधों में, कोई शक्ति में, तो कोई प्रसिद्धि में। लेकिन वेदांत कहता है कि बाहरी उपलब्धियां कभी भी भीतर की रिक्तता को पूर्ण नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा सीमित वस्तुओं से नहीं, केवल अपने वास्तविक स्वरूप से संतुष्ट होती है। इसीलिए संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी मनुष्य के भीतर एक अनकहा खालीपन बना रहता है। वही खालीपन संकेत है कि चेतना अभी अपने स्रोत से दूर है, और यही बेचैनी धीरे धीरे साधना का कारण बनती है। जब साधक ध्यान में बैठता है, तो प्रारंभ में उसे केवल विचार दिखाई देते हैं। फिर धीरे धीरे वो विचारों के पीछे छिपे मौन को अनुभव करने लगता है, और एक क्षण ऐसा आता है जब देखने वाला स्वयं को विचारों से अलग अनुभव करता है। वहीं से आध्यात्मिक जागरण आरंभ होता है। वेदांत बार बार यही संकेत देता है कि सत्य कहीं बाहर छिपा नहीं है। वो प्रत्येक अनुभव के पीछे, प्रत्येक श्वास के भीतर और प्रत्येक चेतना के केंद्र में सदा उपस्थित है। लेकिन मन निरंतर बाहर भागता रहता है, इसलिए मनुष्य उस मौन उपस्थिति को पहचान नहीं पाता। यही कारण है कि ऋषियों ने वैराग्य पर इतना बल दिया। वैराग्य का अर्थ संसार का त्याग नहीं, बल्कि भ्रम का त्याग है। वस्तुएं रहें या ना रहें, परिस्थितियां बदलें या ना बदलें, भीतर की शांति स्थिर बनी रहे, यही वास्तविक वैराग्य है। और जब यह स्थिरता पूर्ण हो जाती है, तब साधक समझता है कि कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं थे, बल्कि चेतना को जागृत करने वाले साधन थे। पुनर्जन्म दंड नहीं था, बल्कि सीखने की प्रक्रिया थी,
और मोक्ष कोई अंतिम उपलब्धि नहीं, बल्कि अपने शाश्वत स्वरूप का स्मरण था। तब जीवन और मृत्यु दोनों समान दिखाई देने लगते हैं। सुख और दुख दोनों केवल अनुभव बन जाते हैं। भीतर केवल एक शांत साक्षी बचता है, जो न कभी उत्पन्न हुआ न कभी समाप्त होगा। यही वेदांत का अंतिम सार है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। और जब ये अनुभव पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है, तब सभी प्रश्न मौन में विलीन हो जाते हैं। जब सभी दार्शनिक विचार, सभी शास्त्र और सभी शब्द अंततः मौन में विलीन हो जाते हैं, तब वेदांत का वास्तविक अनुभव प्रारंभ होता है। क्योंकि सत्य को शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। शब्द केवल संकेत हैं, मार्ग नहीं। मार्ग तो भीतर उतरने से खुलता है। मनुष्य जीवन भर बाहरी संसार को समझने में लगा रहता है, लेकिन वेदांत कहता है कि सबसे बड़ा रहस्य स्वयं को समझना है। जिसने स्वयं को जान लिया, उसने संपूर्ण अस्तित्व को जान लिया, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। यही कारण है कि ऋषि पर्वतों, जंगलों और मौन में गए। वे संसार से भाग नहीं रहे थे, बल्कि उस शोर से दूर जा रहे थे जो भीतर की आवाज को दबा देता है। जब मन शांत होता है, तभी चेतना अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करती है। धीरे धीरे साधक ये अनुभव करने लगता है कि जीवन में जो कुछ घट रहा है, वो केवल बाहरी घटना नहीं, बल्कि चेतना का अनफोल्डिंग है। हर संबंध, हर संघर्ष, हर सुख और हर पीड़ा सब आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। और तब एक दिन ये गहरा बोध प्रकट होता है कि खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा था, दोनों अलग नहीं थे। वही चेतना प्रश्न भी थी और उत्तर भी, वही यात्रा थी और वही मंजिल भी। यही अद्वैत का अंतिम अनुभव है, जहां न कोई दूसरा बचता है, न कोई दूरी, केवल एक अनंत, शांत और शुद्ध अस्तित्व। और शायद इसी को उपनिषदों ने कहा था, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। ये जगत उसी पूर्णता से प्रकट हुआ है और अंततः उसी पूर्णता में विलीन हो जाता है। और जब साधक इस सत्य को केवल विचार के रूप में नहीं, बल्कि अनुभव के रूप में जान लेता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। अब जीवन पहले जैसा नहीं रहता। संसार वही रहता है, लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां भी वैसी ही रहती हैं, लेकिन देखने वाली चेतना बदल जाती है। जहां पहले हर घटना में मैं और मेरा का भाव था, वहां अब एक सहज साक्षी भाव प्रकट होने लगता है। साधक समझने लगता है कि वो जीवन को नियंत्रित करने नहीं आया था, बल्कि उसे जागरूकता के साथ देखने आया था। तब कर्म पूजा बन जाते हैं, मौन ध्यान बन जाता है, और साधारण जीवन भी आध्यात्मिक यात्रा में बदल जाता है। वेदांत का सार किसी जटिल सिद्धांत में नहीं, बल्कि इस सरल बोध में छिपा है कि जिस चेतना को हम भीतर अनुभव करते हैं, वही संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, और वही अनंत शांति का स्रोत है। जब ये अनुभव स्थिर हो जाता है, तब मनुष्य बाहरी उपलब्धियों में स्वयं को खोजने की कोशिश बंद कर देता है, क्योंकि उसे अनुभव हो जाता है कि जिस पूर्णता की तलाश थी, वो सदा से भीतर उपस्थित थी। तभी ऋषियों ने कहा था, न मोक्ष कहीं बाहर है, न सत्य किसी पुस्तक में बंद है। सत्य तो उसी क्षण प्रकट होता है जब मनुष्य स्वयं को देखना प्रारंभ करता है। और शायद आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम रहस्य भी यही है कि अंत में साधक कहीं पहुंचता नहीं, बल्कि वो वहीं लौट आता है जहां से वो कभी अलग हुआ ही नहीं था। और शायद आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम सत्य यही है, मनुष्य जिस शांति को संसार में खोजता है, वो सदा से उसके भीतर उपस्थित होती है। कर्म यात्रा को चलाता है, पुनर्जन्म उसे आगे बढ़ाता है, लेकिन मोक्ष उस क्षण प्रकट होता है जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है। तब न कोई भय शेष रहता है, न जन्म का बंधन, न मृत्यु का भ्रम, केवल एक मौन, शुद्ध और अनंत चेतना रह जाती है। धन्यवाद।